हेलो एवरीवन। सेव द रिटेल इन्वेस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों हम यहाँ पे उन कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिन कंपनीज के बिजनेस में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, मतलब उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, या तो फ्लैटिस है या फिर 1-2% से ग्रोथ कर रहे हैं या फिर डी ग्रोथ कर रहे हैं। बट दोस्तों ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स को रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो में भर भर के रखा हुआ है, बिकॉज उनको ये लगता है कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30-40-50% डाउन है, तो मैं इसको अभी खरीद लेता हूँ। जब स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो मेरा लगभग यहाँ पे 100% का प्रॉफिट बन जाएगा। बट दोस्तों एक्चुअल में सच्चाई क्या है, उसे थोड़ा रूबरू होते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज में आज हमारा फर्स्ट कंपनी है रिलैक्सो फुटवेयर। दोस्तों इस कंपनी का FY19 के अंदर जो टोटल रेवेन्यू हुआ करता था वो लगभग 2300 करोड़ रुपए का हुआ करता था। उस टाइम पे इस कंपनी का प्रॉफिट लगभग 180 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करता था। एंड दोस्तों उसके बाद में ये कंपनी मार्जिनली ग्रोथ कर रही थी। एंड 3 साल पहले इस कंपनी का रेवेन्यू अराउंड लगभग 2800 करोड़ रुपए के आसपास में था। बट दोस्तों अब भी लास्ट के 12 महीनों में इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू अराउंड 2700 करोड़ रुपए के आसपास में है। एंड दोस्तों लास्ट के 4 क्वार्टर्स का यदि टोटल प्रॉफिट ऐड कर दें तो इसका प्रॉफिट अमाउंट निकल के आता है 175 करोड़ रुपए का। मतलब लास्ट के 3 साल से इस कंपनी के रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है, उल्टा की डी ग्रोथ हुआ है। एंड दोस्तों बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो जो 6 साल पहले प्रॉफिट था लगभग 180 करोड़ रुपए का, उसके आसपास ही इस कंपनी का लास्ट के 1 साल का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड दोस्तों की बात कर ले FY26 के Q1 Q2 की, तो Q1 Q2 के अंदर इसका रेवेन्यू लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अराउंड 10-12% से डाउन है। तो दोस्तों आप ये देखो, एक ऐसी कंपनी जो लास्ट के 3 साल से अपना रेवेन्यू ग्रोथ नहीं करा पा रही है। एंड यदि प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो उस प्रॉफिट पे बैठी हुई है तो लगभग 6 साल पहले प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट किया करती थी। एंड दोस्तों इसी कारण से रिलैक्सो का स्टॉक लगभग लास्ट के 4-5 साल से बिल्कुल डाउन ट्रेंड के अंदर है। जब कोविड के बाद जो बुल रैली आई थी उस टाइम पे रिलैक्सो के शेयर ने लगभग 1400-1500 रुपए का हाई लगाया था। उसके बाद से ये स्टॉक केवल डाउन ट्रेंड के अंदर है। एंड कंपनी की अर्निंग है वो इसको सपोर्ट ही नहीं कर रही है, और अभी इसका स्टॉक लगभग 400-500 के आसपास में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप ये देखो कि स्टॉक प्राइस लगभग 70% डाउन चला गया। उसके बाद भी अभी जो करंटली स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 60 के आसपास में है। मतलब इस कंपनी की अर्निंग्स इस स्टॉक प्राइस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। यदि फ्लैटिस ग्रोथ रहेगी, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होगी, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होगी, तो नॉर्मली ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स लगभग 18 से 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो में मिलते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी को ये फायदा मिल जाता है कि कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस से बिलोंग करने वाली कंपनी है, तो यहाँ पे इस कंपनी को थोड़ा अभी भी प्रीमियम वैल्यूएशन मिला हुआ है। ऑल्दो बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं है, बट फिर भी 60 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देना बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों मैं इन सब पर ये कहना चाहता हूँ कि हमें उस कंपनी के स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जिस कंपनी का बिजनेस ही ग्रोथ नहीं कर रहा हो, जिस कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ नहीं कर रहे हो, जिस कंपनी का प्रॉफिट ही ग्रोथ नहीं कर रहा हो। पर दोस्तों काफी रिटेल इन्वेस्टर्स इस उम्मीद में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि इस कंपनी का स्टॉक लगभग 30-40-50% डाउन है, यदि स्टॉक में अभी मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो जैसे स्टॉक वापस लाइफ टाइम हाई के आसपास जाएगा तो मेरा पैसा यहाँ पे डबल हो जाएगा। पर दोस्तों आप ही देखो, रिलैक्सो फुटवेयर का शेयर लास्ट के 4 साल में वापस लाइफ टाइम हाई पे जा ही नहीं पाया, तो कैसे आपका पैसा डबल हो जाएगा। बट दोस्तों काफी लोग अभी भी इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि रिलैक्सो का शेयर वापस लाइफ हाई पे जाएगा, हम लोग फिर यहाँ से एग्जिट करेंगे। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ अभी भी मौका है। मानता हूं आपके बाइंग प्राइस से स्टॉक अभी लगभग 30-40-50% डाउन होगा, बट दोस्तों जब तक कंपनी का अर्निंग सपोर्ट नहीं करेगी इसका स्टॉक प्राइस वापस कैसे ऊपर जाएगा। तो दोस्तों आप कब तक इंतजार करते रहोगे। इससे अच्छा तो मैं ही बोलूंगा कि आप थोड़ी अच्छी रिसर्च करो और ऐसी कंपनीज ढूंढो जिनकी बिजनेस की ग्रोथ, जिनके रेवेन्यू प्रॉफिट की ग्रोथ कंसिस्टेंटली 20% या ज्यादा रेट से हो रही हो। और दोस्तों इस टाइम पे तो उन कंपनीज के स्टॉक्स भी गिरे हुए हैं, तो आप रिलैक्सो वाला स्टॉक बेच के वो जो हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज है उनके स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब दोस्तों अभी तो अच्छा टाइम चल रहा है आपके कैपिटल को यहां से निकाल के हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के अंदर शिफ्ट करने का। एंड दोस्तों जैसे ही आप इस कैपिटल को हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करोगे जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 20-25-30% से हो रही है, तो दोस्तों देयर इज पॉसिबिलिटी नेक्स्ट 3-4 साल के अंदर उन कंपनीज की मार्केट कैप डबल हो सकती है। मतलब यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। पर दोस्तों उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, बिकॉज दोस्तों मेरा ऐसा मानना है यदि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर आपको डेली टाइम निकाल के 1 से 2 घंटा रिसर्च करनी पड़ेगी। जो कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट आए वो देखना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, फिर तो आपको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पे आप लॉन्गर होराइजन के अंदर 12-13-14% के रिटर्न की उम्मीद रख सकते हो। बट दोस्तों यदि डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मेरा तो ऐसा मानना होता है कि हमें एटलीस्ट उन बिजनेसेस को पिक करना चाहिए जहां पे कंसिस्टेंटली रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की ग्रोथ 20% या उससे ज्यादा रेट से हो रही हो, ताकि जो स्टॉक्स की जो डेली वॉलेटिलिटी होती है उसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेस होता है उसको बियर करने का एटलीस्ट हमें फायदा तो मिले। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हो। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हमें हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज कहां से मिलेगी, हम कहां से ढूंढे। तो दोस्तों उसके लिए डेली आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी
एंड दोस्तों यदि आपको कुछ बिजनेसेस के बारे में जानकारी लेनी है तो क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद में मैंने काफी सारी कंपनीज के वीडियोस बना के इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, जहां पे उन कंपनीज की कंसिस्टेंटली रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की 20% से ग्रोथ हुई है। बट दोस्तों वीडियोस देख के जो कंपनी का नाम आप फाइंड आउट करोगे उसको ऐसे कोई डायरेक्ट स्टॉक रिकमेंडेशन मत समझना। उसके बाद आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड दोस्तों लास्ट में मैं एक पॉइंट और रखना चाहता हूं, जैसे बुल मार्केट आएगा एंड रिलैक्स होगा, शेयर 10-15-20% यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, उस टाइम पे काफी रिटेल इन्वेस्टर्स मेरे को गाली देंगे। हाँ, मेरे को इस चीज का पता है एंड ये चीज पता होते ही भी मैं वीडियो बना रहा हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर्स उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जिनकी कंसिस्टेंटली रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की ग्रोथ 20% या उससे ज्यादा रेट से हो रही हो। बिकॉज दोस्तों देयर इज पॉसिबिलिटी बुल मार्केट के अंदर हो सकता है स्टॉक 15-20-25% भाग जाए, बट दोस्तों अर्निंग यदि सपोर्ट नहीं करेगी एंड वापस जब बियर मार्केट आएगा तो स्टॉक और ज्यादा गिरेगा वहां से। आई थिंक दोस्तों मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो बात आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों आज से आप ये डिसाइड कर लो कि यदि आप डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वही कंपनीज पकड़ना जिनके बिजनेस की ग्रोथ कंसिस्टेंटली 20% या उससे ज्यादा रेट से हो रही हो। तो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से अब मेरे को गालियां स्टार्ट हो जाएंगी, बट ठीक है, मैं चाहता हूं कि वो लोग थोड़ा अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करने वाले पाथ में आए, वो लोग अपना एक अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लें, बाद में किसी ट्रेडिंग वाले इन्फ्लुएंसर के भरोसे में आके इन्वेस्टमेंट करने का रॉन्ग डिसीजन ना ले लें। दोस्तों बस मेरी तो इतनी ही कोशिश है, रिटेल इन्वेस्टर्स का यहाँ पे नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड दोस्तों अपकमिंग सैटरडे संडे में से किसी एक दिन मैं लाइव सेशन का प्लान कर रहा हूं, जहां पे आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फिर पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताओ कि वो सेशन कौन से डे को किया जाए, ताकि मैक्सिमम लोग उस सेशन को पार्टिसिपेट कर सके एंड इस सेशन का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेव द रिटेल इन्वेस्टर सीरीज का पहला वीडियो था, हम आगे दूसरे वीडियोस के अंदर फिर मिलेंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही मैं रिटेल इन्वेस्टर की अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस आपके पास में लाने वाला हूं एंड साथ में हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज की वीडियोस भी मैं यहाँ पे बना के डालता रहता हूं, जो आप लोगों को हेल्प करते हैं आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।